नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेडिकेयर ज्ञान में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो हमारे जीवन का आधार है, द ह्यूमन हार्ट। आप जानते हैं कि ये छोटा सा ऑर्गन हमारी पूरी बॉडी को कैसे जिंदा रखता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हार्ट के टाइप्स, इसका मैकेनिज्म, फंक्शंस और हार्ट से जुड़ी बीमारियां, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें फॉर अ डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ह्यूमन हार्ट एक 4 चेम्बर्ड ऑर्गन होता है जो मैमल्स और बर्ड्स में कॉमन है। इसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हर चेंबर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हार्ट ब्लड को एफिशिएंटली पंप करता है। राइट एट्रियम, यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है जो फिर राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। राइट वेंट्रिकल ये ब्लड को लंग्स में भेजता है जहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। लेफ्ट एट्रियम ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पंप करता है। हार्ट का काम एक पावरफुल पंप की तरह होता है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये पूरा प्रोसेस एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट दूतारा के सर्कुलेशन को हैंडल करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है जहां ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हार्ट का बीटिंग प्रोसेस एक इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रेगुलेट होता है। एसए नोड से शुरू होने वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का सिग्नल देते हैं। कार्डियक साइकिल 2 फेजेस होती हैं। सिस्टोले, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है, और डायस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड से फिल होता है। रिलैक्स। हार्ट के प्राइमरी फंक्शंस ये हैं: ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक वापस भेजना। वेस्ट रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड के थ्रू रिमूव करना। मेंटेन ब्लड प्रेशर, हार्ट की पंपिंग एक्शन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है जो एसेंशियल है ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्ट कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम रेगुलेट करते हैं। हार्ट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और इससे जुड़ने वाली बीमारियां भी सीरियस होती हैं। कुछ कॉमन हार्ट डिजीजेस हैं: कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, जब हार्ट की आर्टरीज में प्लैक डिपॉजिट होता है तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। हार्ट फेलियर, इस कंडीशन में हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अरिथमियास, जब हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो जाता है तो इरेगुलर हार्ट बीट्स या पैल्पिटेशंस होते हैं। वैल्वुलर हार्ट डिजीज, जब हार्ट के वॉल्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते या डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो सकता है। हार्ट डिजीजेस के कई कॉजेस हैं जो लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स से जुड़ते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल और फैट के बिल्डअप से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरीज और हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है जो हार्ट फेलियर का कॉज बन सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग और अल्कोहल से आर्टरीज डैमेज होती हैं और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी से ओबेसिटी और अदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है हार्ट डिजीजेस की। हार्ट डिजीजेस के कुछ कॉमन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने से चेस्ट पेन या डिस्कंफर्ट हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट की वीक पंपिंग की वजह से लंग्स तक सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा जिससे ब्रीदिंग इश्यूज होती हैं। स्वेलिंग, इडीमा,
हार्ट की इनएफिशिएंट फंक्शनिंग की वजह से लेग्स या एंकल्स में स्वेलिंग हो सकती है। फटीग, जब हार्ट बॉडी को सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता तो फटीग और वीकनेस का एक्सपीरियंस होता है। हार्ट डिजीजेस का डायग्नोसिस करने के लिए कई तरीकों का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। एकोकार्डियोग्राम हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन को अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक किया जाता है। एंजियोग्राफी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। स्ट्रेस टेस्ट फिजिकल एक्सर्शन के दौरान हार्ट के परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। ब्लड टेस्ट्स कुछ स्पेसिफिक बायोमार्कर्स जैसे ट्रोपोनिन डिटेक्ट किए जाते हैं जो हार्ट अटैक के टाइम ब्लड में रिलीज होते हैं। हार्ट डिजीजेस का ट्रीटमेंट सेवेरिटी और टाइप पर डिपेंड करता है। मेडिकेशंस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जैसे स्टैटिन्स, ब्लड थिनर्स जैसे एस्पिरिन और ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती है। एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग ब्लॉक्ड आर्टरीज को ओपन करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है और स्टेंट इंसर्ट किया जाता है। कोरोनरी बाईपास सर्जरी सिवियर ब्लॉकेजेस के केस में कोरोनरी बाईपास सर्जरी परफॉर्म की जाती है। पेसमेकर इरेगुलर हार्ट रिदम्स को रेगुलेट करने के लिए पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस स्मोकिंग क्विट करना, हेल्थी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट डिजीज कंट्रोल में मदद करते हैं। हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अडॉप्ट करने चाहिए। हेल्थी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स पर फोकस करें और सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज, डेली मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग या स्विमिंग हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्विट स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग से हार्ट डिजीज का रिस्क काफी बढ़ जाता है, तो इसे अवॉइड करें। मैनेज स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योगा या मेडिटेशन जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करें। मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करते रहना जरूरी है। मेंटेन हेल्थी वेट मेंटेन करना हार्ट डिजीजेस को रोकने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड गाइड ऑन द हार्ट। इसमें हमने डिस्कस किया हार्ट का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, फंक्शंस और मेजर हार्ट डिजीजेस के बारे में। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें तो हार्ट डिजीजेस को इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकेयर ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।